मिस्टर रत्नम, सिक्योरिटी की सारी तैयारी मेरे मुताबिक हो गई ना? यस सर। गुड, कम ऑन। रत्नम, जरूरी रिकॉर्ड सब इसी में है ना? यस सर। सबको सील कर दिया है ना? यस सर। मेन रूम कहाँ है? आइए सर। गुड, वेरी गुड मिस्टर रत्नम, कीप इट अप। थैंक यू सर। कम ऑन, लेट्स गो। दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर रत्नम, यस सर। यहाँ पर जो कुछ भी हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके सर। जिस पर भी आपको शक हो उसे तुरंत गोली मार दीजिएगा। ओके सर। यहाँ पर जो भी जरूरी फाइल्स हैं उसे कोर्ट में सबमिट करने की जिम्मेदारी आप पर है। ओके सर। बी केयरफुल। कुछ दिनों से हो रहे खून खराबे जैसी बड़ी घटना रोकने के लिए प्रोफेसर। सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। प्रोफेसर स्वामी को पकड़ने के लिए अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर पुलिस अधिकारी शंकर का कहना है अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है और स्वामी हो गया, मर गए। कल वो फाइल कोर्ट में चली जाएगी, हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हे राम, हे राम, इतने सालों तक इज्जत से खाकी वर्दी को पहनकर जीप में घूमने वाले के हाथ में हथकड़ी पहनाकर अंडरवियर में जीप के पीछे मार मार कर भगाएगा वो शंकर को। जब मेरी हालत ऐसी होगी तो अपने बारे में तो सोच। आपने भी तो इतने सालों में एक शैतानी ताकत को जन्म देंगे, उसके जरिए इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, यही कह रहे हो ना? लेकिन कल वो हम दोनों को जरूर पकड़ लेगा। गया गया, सब कुछ गया, नाम गया, शोहरत गई, कल तक मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मुंह बंद कर। वो फाइल कोर्ट में जाने दूंगा तब ना, नहीं जाने दूंगा। यस सर। वो फाइल ही नहीं, वो जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। ओके ओके प्रोफेसर।
सिट डाउन। कितने कितने और लोगों की जानें ले लेगा वो प्रोफेसर स्वामी? हाँ, रात दिन एक करके जान को खतरे में डालकर इतनी मुश्किल से वो डॉक्यूमेंट मिले तो एक ही बार में उसे सुहा कर दिया। इस वजह से आम जनता का विश्वास हम लोगों पर से उठ गया है। यही बात नहीं है, राजनीति वाले यही बात को सरकार कानून की मीटिंग में हमारी इज्जत को उछाल उछाल कर खेलेंगे। हाँ, बात निश्चित है, बिना धुएं के आग नहीं लगती। हमारे बीच में कोई खाकी वर्दी पहनकर अपना काम सही नहीं करने वाला एक देशद्रोही जरूर है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। हु इज द ब्लैक शिप? हु इज द ब्लैक शिप? वो कोई भी हो, पहले उसे पकड़ना होगा। सर, बिल्डिंग को ब्लास्ट करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। प्रोफेसर स्वामी के जो भी काम है इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है सर। स्वामी अपने तंत्र मंत्र के जरिए राजनीति में आना चाहता है और जिन स्थानों पर बम रखे गए हैं इसी के इशारे पर। आज तक के इन लोगों को किसी ने नहीं पकड़ा? सर, ये दोनों सीआईडी इंस्पेक्टर आनंद और विजय ने एक सिटी ब्लास्ट में पकड़ा था। पकड़े जाने के 1 घंटे बाद ही सत्ता के पावर से छूटकर बाहर आ गए। इतना ही नहीं सर, उन दोनों के बाहर आने के कुछ मिनटों में ही आनंद और विजय का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। सर, हमारे पास जितने भी सबूत थे वो खत्म हो चुके हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेकर अगर उन्हें पकड़ना है तो हमारे डिपार्टमेंट को आनंद और विजय की सहायता लेनी होगी सर। हाँ सर, उन्हें पकड़ लिया तो हम प्रोफेसर स्वामी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ऐसा करते हैं, आनंद विजय ये दोनों जहां पर भी मिल जाए इन लोगों को ढूंढ करके इमीडिएटली मुझसे कांटेक्ट करो। ओके सर। ए मामा वहाँ देख, चलो सब। ए चलो रे चलो। आज माँ के नाम पर बोनी करते हैं। इधर दो। अरे अरे मेरा मंगलसूत्र देखो, चोर चोर पकड़ो। मेरा मंगलसूत्र लेके गया। चोर चोर, अरे भगवान, जल्दी आओ ते, अरे भगवान, मेरा मंगलसूत्र चोर लेके गया। पकड़ो पकड़ो चोर को। अरे मेरा मंगलसूत्र। इधर दो। ये लीजिए, संभाल कर ले जाना। जीते रहो बेटा। दोस्त के पीछे रहना इसी को कहते हैं, समझा? थैंक यू आनंद, तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला सोचकर बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन तुम पर कभी मुसीबत आई तो ये विजय अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेगा। ए फूल, क्या इतनी छोटी बात को सीरियसली ले रहा है? टेक इट इजी, कम ऑन। हाँ लाओ दो। हेलो हेलो आनंद, मैं कमिश्नर शंकर बोल रहा हूँ। ये सर, बोलिए। 6 महीने पहले प्रोफेसर स्वामी के साथ रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, याद है आपको? हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। वही दोनों ने हमारे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को ब्लास्ट करके कई लोगों को मार गिराया है। सो इमीडिएटली इन दोनों को अरेस्ट करके हमारे हवाले करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कानून की नजरों से भले ही बच सकते हो, लेकिन मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते सर। 24 घंटे के अंदर वो चाहे जहां भी छुपे हुए होंगे, मैं उन्हें लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। वेल डन मिस्टर आनंद। ओके सर।
वेल डन मिस्टर आनंद, थैंक यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू। इससे सच कैसे उगलवाना ये हम लोगों पर छोड़ दें आप। हमारे डिपार्टमेंट को बचाना है तो आपको तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, तभी हम अंडरग्राउंड हुए प्रोफेसर स्वामी को हथकड़ी पहना सकेंगे। कल से ही ज्वाइन कर लेता हूँ सर। गुड। बोल, बता प्रोफेसर स्वामी का है, बता बता प्रोफेसर स्वामी का है, बोल। मुझे मारकर खत्म कर दो, लेकिन प्रोफेसर स्वामी वो पैदा कर रहे हैं उस शक्ति को तुम कभी नहीं खत्म कर सकते। क्या बोला? क्या बोला? हम उससे खत्म नहीं कर सकते? पहले बताओ छुपा कहाँ पर हो, बता 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 कहाँ छुपा है, बोल कहाँ छुपा है, बोल बोल, नहीं तो गला दबा के मार दूंगा तुझे। बोल कहाँ छुपा है, बोल बोल कहाँ छुपा है वो, बता। दूर के जंगल में है, वहाँ जाकर तुम सब मारोगे।
जब एक की जान लेंगे तभी कोई दूसरा पैदा होगा। क्या हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमिश्नर की मौत तो मुझे कुछ अलग ही चक्कर लग रहा है। बिल्कुल आज तक इस तरह की कुछ अलग हटकर मौत मैंने कभी नहीं देखी। कुछ भी हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इमीडिएटली बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कम ऑन। ए, वो सरपंच मुझे हराकर सब लोग के साथ मिलकर उपाय करने के नाम पर बहुत बड़ा जश्न मना रहा है ना, उसे और उसके साथ जो है उनको ये मिरास कौन है दिखाता हूँ। हाँ पिताजी, बाप बेटी को जश्न मनाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनका कुछ इलाज करना होगा। वो सब तू क्यों सोच रहा है? उस सरपंच का हाल मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। हाँ चल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सरपंच जी, 2000 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, बाइबल में लिखा है, पर कल की स्थिति देखकर लगता है दुनिया का खत्म होने का समय आ गया है। मुझे भी ऐसा लगता है। वर्षा ना आने पर सुखापन होने के कारण, वर्षा होने पर बाढ़ आने के कारण यह दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी जैसे एक साथ हैं हमेशा ऐसे रहेंगे तो हम मानते हैं जिस भगवान को, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। सब कुछ उसी के ऊपर छोड़कर जो करना है चलो चलते हैं। इस गांव में किसके लिए उपाय करना है, किसके लिए नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। सही बोला मुनीम जी। मम्मी देखिए देखिए पानी में गिर गई। हाँ? क्या हुआ? हाँ, चलो 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 चलो। जल्दी जल्दी मम्मी कोई बचा, जल्दी आ। अरे भागो, कोई बच्ची गिर गई, बच्ची गिर गई। चलो। जल्दी बचा, पानी में फातिमा गिर गई। दुर्गा दीदी जल्दी कोई आ। मम्मी अरे मेरी बच्ची को ही बचाओ, जल्दी कोई आ। चलो चलो चलो, बच्ची तालाब में गिर गई है। चलो जल्दी चलो। हाँ, मेरी बच्ची को कोई कोई बचाए। सरपंच जी, हमारी दुर्गा तालाब में कूद क्या पड़ी। मेरी दुर्गा तालाब में कूद गई? उसे तैरना नहीं आता। बेटी दुर्गा, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। सरपंच जी रुको रुको रुको। सरपंच जी, आज तक इसमें से कोई वापस नहीं आया। आपको तो मालूम है, फिर भी जल्दबाजी कर रहे हैं आप। कल के हादसे को देखकर इस गांव में कुछ ना हो ऐसा उपाय किया था, फिर भी ऐसा हो गया। क्यों माँ हमारी ऐसी परीक्षा ले रही हो? हमने ऐसा क्या पाप किया है? उन बच्चों को बचाओ माँ, उन बच्चों को बचाओ माँ, बचाओ उन बच्चों को, बचा लो माँ, बचा लो। पानी से बाहर निकलकर लड़की कितनी खिली खिली लग रही है ना। अरे राम, ये सीन तो देखने के लिए हमारे मालिक भी नहीं है। उसके नसीब में तो यही लिखा था। हाँ, चलो जाकर बताते हैं। चलो। चलो। मेरी बच्ची
अल्लाह ने तुम्हारे रूप में आकर मेरी बच्ची को बचाया है। तुम लड़की नहीं हो बेटी, देवी हो देवी। दुर्गा। बच्ची का ध्यान रखना। बेटी दुर्गा, कुछ नहीं हुआ पिताजी। चलो, सर चलो। पूरा गीला हो गया, चलो, जल्दी चलो। जाकर पोंछ लो। चलो, 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 जाओ बेटी, ध्यान रखना। हाँ जाओ। चलो चलो चलो, हाँ हाँ चलो। सरपंच जी, कोई घबराने की बात नहीं। आपकी लड़की दुर्गा कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक देवी माँ की बेटी है। उसके अंदर कोई शक्ति है। ये सब प्रभु यीशु की माया है, मुझे पता है। हाँ सरपंच जी, दुर्गा के ऊपर अल्लाह की रहमत है, इसलिए उस बच्चे को बचाया है। ये सब अल्लाह का करम है। दुर्गा, अच्छा हुआ तू वापस आ गई। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ। तू जैसे ही गहरे तालाब में कूद पड़ी, मैं सोच के डर गई थी। फातिमा एकदम से तालाब में गिर गई और बच्चे चिल्लाने लगे। मैं बिना कुछ सोचे समझे तालाब में कूद गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता माँ। अच्छा, तो काली माँ ने ही मुझे और बच्ची को बचाया है। अंदर आ, पहले तेरी नजर उतारनी है। आजा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है जी? हमारी लड़की ने क्या किया देखा? इसीलिए तो इसकी नजर उतार रही हूँ। आज जरा बाहर जाइए। तुम नजर मत लगाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए डरा कर रख दिया था तुम्हारी बेटी ने। दुर्गा, 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 गांव वाले सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। आ गई तू? आ, तुझसे ही मिलने की सोच रही थी और तू ही आ गई। आ, पहले यहाँ पर बैठ। बेटी दुर्गा, पहले गीले कपड़े बदलकर सर को सुखा ले। ठीक है माँ। क्यों, इस गांव में कोई मुसीबत नहीं आए इसलिए सब एक साथ मिलकर उपाय कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से सब अलग हो जाएंगे। क्या कह रही हो? कहने के लिए क्या रह गया है? उस डेविड के साथ बात करते हुए मैंने देखने पर तू बच गई। गांव में और कोई देख लेता तो गांव 2 टुकड़ों में हो जाता। तुमने तुम्हारे पिताजी के बारे में कभी सोचा है? इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, संभल कर कदम रखना। दुर्गा, डांस सीखने के लिए बच्चे आ जाएंगे, जल्दी आ जा। कुछ समझ में आया? दुर्गा, आ रही हूँ माँ। मालिक मालिक मालिक, वो हमारी दुर्गा है ना, दुर्गा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भागते हुए आ रहे हो? क्यों बे मुनीम, कल दुर्गा का मंदिर में डांस देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आई है। फिर से क्यों दुर्गा दुर्गा करके उसकी याद दिला रहा है? उस डांस को देखकर आप घर चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? क्या हुआ था वहाँ पर शिल्पा? वो भाई की लड़की फातिमा है ना, तालाब में गिर गई थी। फिर बचाने के लिए दुर्गा भी कूद गई। पानी में गिरने के बाद आपकी आइटम ऊपर आने पर कैसी खिली हुई लग रही थी पता है? आहा, वो आंखों देखा दृश्य मैं नहीं देख पाया मुनीम। तो क्या हुआ? वहाँ देखो, आपकी आइटम पानी में ही जा रही है। कहाँ पे? सही कहा मालिक, वहाँ देखिए। सही में वो पानी के पास जा रही है। आज वो नहीं नहाई तो हम उसे नहला देंगे। आओ चलो। चलिए चलिए। दुर्गा, दुर्गा रुको, दुर्गा, दुर्गा रुको, दुर्गा। मेरे जैसा बुद्धिमान बहादुर इस गांव में नहीं है। कल मैं अगर वहाँ होता तो तुम्हें कूदने नहीं देता, क्योंकि मैं तुम पर जान छिड़कता हूँ। मुझे क्यों नहीं समझ पा रही हो? प्लीज दुर्गा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो कहना चाहता हूँ सुनो दुर्गा, प्लीज दुर्गा सुनो, सुनो दुर्गा प्लीज। आपकी किस्मत में यही था। मालिक, आप उसे नहलाने की कहकर उसने आपको कीचड़ में ही नहला दिया। आप क्या करोगे? ओए, मुझे कीचड़ में नहाने का दुख नहीं है बे। हाँ। उसकी जिंदगी में 10 महीने तक बिना नहाए नहीं किया तो हाँ। मैं मालिक नहीं हूँ, समझा? हाँ, ये ये हुई बात ना हुई। बात। चलो, चलो बे, चलो। कमिश्नर और शंकर का मरना जनता के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। जो पुलिस अपने आप को नहीं बचा सकती है, वो पुलिस हमें क्या बचाएगी, ये सुन के सदमे में है। इसका हमें जल्द ही रास्ता निकालना होगा, इसीलिए आपको यहाँ इमीडिएट बुलाया गया है। लास्ट में कमिश्नर शंकर प्रोफेसर स्वामी के साथियों से पूछताछ करके हमें जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखने पर कोई शैतानी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस स्वामी ने शंकर को मारा होगा, मुझे ऐसा लगता है सर। हाँ सर, प्रोफेसर स्वामी उस शैतानी शक्ति से इस दुनिया में कोई बड़ी सी मुसीबत ला सकता है। हमें लगता है इसमें कुछ न कुछ। इसीलिए ये केस किसी और के हाथ में ना देकर
आप दोनों के पास सीक्रेट समझकर दे रहा हूँ। इसके संबंध में राजनीति, प्रेस को और कोई भी दिक्कत आने पर उसका सामना करना मेरी जिम्मेदारी है। खतरनाक मुजरिमों को जल्दी पकड़कर कानून के हवाले करना आपकी जिम्मेदारी है। डू इट इमीडिएटली। हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए खून देकर अपनी जान दी है सर। ये भी तो आप देखिए, उनका जज्बा देखिए सर। उसी कर्तव्य को निभाने में अपना खून देकर देशद्रोही कौन है ये मालूम करके कानून के सामने ला खड़ा करेंगे सर। वी डेफिनेटली डू आवर बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक यू सर। क्या हुआ भाई, बाहर खड़े हो? कुछ नहीं, मेरी लड़की मुमताज पानी लेने बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। खेलने वाली लड़की है, कुछ दिनों तक ऐसा ही लगेगा। डरिए मत, आइए हम अपना काम करते हैं। ए, मैं लेट आया हूँ, इसीलिए तुम गुस्सा हो ना? ए मुमताज, तुम्हारे चुपचाप रहने में कोई राज लगता है, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। छे, कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? बताती हूँ, लेकिन हर चीज को तुम गुस्से में लेते हो। तुमसे कहने में मुझे डर लग रहा है। ऐसा क्या हो गया है? बोलो मुमताज, बोलो। इतने दिनों तक हमारे गांव में छिपाकर रखा हुआ हमारा प्यार अब मालूम हो चुका है। कैसे? किसे? दुर्गा को। कैसे? कैसे मुमताज? उसने हम दोनों को मंदिर में देख लिया था। देख लिया? क्या कहा? हम दोनों की वजह से इस गांव में मुसीबत आ सकती है, ऐसे कहा। ऐसा कहा उसने? बार बार दुर्गा बोलती थी, अब देखा, कहती थी हम दोनों की वजह से प्रॉब्लम आएगी और हम दोनों के बीच ही परेशानी पैदा कर दी। नहीं डेविड, मैं जो कहना चाहती हूँ। कुछ मत कहो, हम दोनों के बीच मुसीबत है वो दुर्गा, उससे मिलकर बात करके इस मुसीबत का हल निकालता हूँ। जल्दबाजी मत करो डेविड। उस दिन ही मैंने मना किया था कि मैं मंदिर नहीं आऊंगी, पर तुम नहीं माने। उस दिन जल्दबाजी के कारण हुआ, फिर से जल्दबाजी मत करो। हाँ, मैं जल्दबाजी करता हूँ क्योंकि तुम मेरी हो। मैं अभी उससे मिलकर बात करता हूँ, मुझे मत रोकना। डेविड, डेविड रहने दो। डेविड रुको, रुको, मेरी बात सुनो डेविड।
दुर्गा, क्यों गुमसुम बैठी हो? कुछ नहीं माँ। तुम थक गई होगी, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ। पिताजी, दुर्गा, क्या हुआ है तुम्हें? उस लड़के डेविड पर हाथ उठाया तुमने? पिताजी। क्यों, किस लिए? मैं नहीं सुनना चाहता। लेकिन कुछ भी हो, एक आदमी के ऊपर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, बिना कारण के मैं कुछ नहीं करती। वो विश्वास मुझे तुम पर हमेशा रहेगा बेटी। तुम्हारी माँ रही है, ये बात उसे नहीं मालूम होनी चाहिए। बाप बेटी बात करने लगे तो समय के पता नहीं चलता। शाम हो गई है, काली माता के मंदिर जाके आ जा। दुर्गा, छोड़ दो। क्यों, जल्दी चल कहा था ना। अब देख, आखिरी बस भी छूट गई। भले कितने ही गहरे रिश्तेदार हो, कोई साथ नहीं देता। अब देख, जंगलों के रास्तों में पैदल चलना पड़ रहा है। क्यों? क्यों जी, कौन है ये इस जगह पे घायल पड़ा है? हाँ, हे भगवान, ये तो मालिक है। ये उठ गया तो मुझे पकड़ लेगा। चलो। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? मुनीर, उसकी ये हिम्मत। आज मैं हूं या सरपंच, देख लेता हूं। बुलाओ पंचायत। कैसे मुझे छोड़कर चला गया? क्या करूं? मुझे छोड़ के चला गया। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। सरपंच जी, मैं क्या करूं? सरपंच जी, रात को हो गई, कल चले जाना कहा था, लेकिन बिना बताए चला गया। सरपंच जी, जंगल में पति पत्नी दोनों मरे हुए पड़े। सरपंच जी, मैं क्या करूं? सोच समझ कर आपको ही न्याय करना होगा। न्याय करना होगा।
आज तक हमारे गांव में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। ऐसी घिनौनी हरकत किसने की होगी? मैं बताता हूँ। तुम्हारी बेटी ने किया सरपंच। नहीं समझे? बुलाओ मेरे बेटे को। देखा मेरे लड़के को? इस सब का कौन जिम्मेदार है? बोलो कौन जिम्मेदार है? बोलो बोलो सरपंच, कौन जिम्मेदार है? सरपंच तुम्हारी लड़की ही जिम्मेदार है। मेराज, मेरी लड़की के बारे में कुछ गलत बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आदमी हूँ। रुको सरपंच जी, गुस्सा मत करो। विराज, ऐसे सरपंच की लड़की ने किया है कैसे कह सकते हो? जो हुआ हादसा हुआ है, उसे साफ साफ बताना ही पंचायत का रिवाज है। अरे क्या रिवाज? मुजरिमों को बांधने की जगह उनसे जवाब पूछकर फैसला करना भी कोई रिवाज है क्या? इसको सरपंच का पद नहीं दिया गया, इसलिए आज अपना गुस्सा निकाल रहा है। मिराज, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पुरानी बातों को मन में रख बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच ने जो पैदा करके रखी है लड़की, हाँ, वो लड़की नहीं है, खूनी डायन है। मेरे लड़के की जो हालत की है उसी ने की है। दोनों को मारा भी उसी ने है। रुक जाओ मिराज, एक बेचारी लड़की पर बेरहमी से जुर्म लगा रहे हो तुम। सुनो मिराज, तालाब में फातिमा गिरने पर सब बच्चे बचाओ बचाओ करके चिल्लाए, तब जाकर किसने बचाया? बोलो मिराज। इस गांव में कोई भी परेशानी हुई तो गांव में जान देने वाला एक ही परिवार है, और ऐसा इल्जाम लगा रहे हो, ये हो सकता है क्या? दुर्गा के मंदिर के आने के बाद उन दोनों को बाहर जाते हुए मैंने देखा था। ऐसा होने पर खून उसने किया कहा तो जबान कट जाएगी। रुको रुको रुको, सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। विराज, चोट जिसे लगती है दर्द उसी को होता है। यह बात सही है। वहाँ क्या हुआ था आप बताइए। खून होते हुए आपने देखा? नहीं। फिर गवाह कौन है? वही गवाह है। ओ मुनीम, आओ, आकर बताओ। सुनो, हाँ। तुम जाकर मेरी बेटी दुर्गा को लेकर आओ। जी। रुको सरपंच जी, ये कैसे लोग हैं सबको मालूम है। पहले पूछताछ करते हैं, जरूरत पड़ी तो दुर्गा को बुला लेंगे। थोड़ा शांति रखो। हाँ, तुम्हारे वजह से कोई बात न होकर भी यह पंचायत बुलाई गई है। तुम्हारे ऊपर हर बार गलती होने पर इस पंचायत ने माफ करके तुम्हें छोड़ा है। वो सब छोटी बातें हैं, ये खून का मामला है। जो हुआ वही बताओ। इनकी चोरी वाली हालत देखकर लगता है कि ये खून इन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। इतने दिनों तक छोटी छोटी गलती करते थे, अब खून भी करने लगे। मुड़ करके बताओ ना। मैं और शिल्पा, मालिक, हम तीनों दारू पीकर आ रहे थे, तब मालिक ने बस नशे की हालत में सर में लगने पर बाप बेटे मिलकर इल्जाम लगा रहे थे, देखा? वही तो। हाँ। आज तक हमारे आसपास के गांव में भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई, वो भी हमारे गांव के अंदर हुई है। ऐसा कुछ न हो इसलिए हम सबने एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना की थी। उसके बाद भी इस प्रकार की घटना हो गई। उस खूनी को जल्दी से ढूंढकर पंचायत के अनुसार सजा दी जाएगी। इस खून के विषय में किसी को भी कोई सबूत मिले तो पंचायत के सामने आकर बताए। पंचायत आप सबके साथ न्याय करेगी। पंचायत का यही निवेदन है। मालिक ने जो गलती नशे में की थी उसकी सजा देवी माँ ने उसे दे दी है, इसलिए उसे हम माफ करते हैं। पर आगे ऐसी दोबारा गलती हुई तो कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए पंचायत मालिक को आगाह करती है। पंचायत समाप्त होती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए सब यहाँ से निकलिए। भले ही पंचायत समाप्त हो गई हो, लेकिन कभी न कभी एक दिन जो मैंने कहा वही सच होगा। इन गांव वालों की समझ में आएगा। उस दिन दिखाऊंगा मैं कौन हूं। सब कचरा कर दिया मुनीम, घर पर आ, मैं तेरा हिसाब करता हूं। डेविड, दुर्गा ने तुम्हें मारा, गांव वाले बोल रहे हैं। क्यों डेविड, तुम्हें क्या हुआ? हर चीज में जल्दबाजी करने वाले जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? नहीं फादर, मैंने गलत नहीं किया। नो, मुझे सब पता है। तुम्हें कितनी बार बोला है हर विषय में जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। सॉरी फादर, मुझे माफ कर दो। आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, वो सब छोड़ो।
तुम जब भी बाहर जाते हो बहुत लेट आते हो। आज से कहीं भी जाओ तो जल्दी आ जाया करो। ठीक है फादर, आज से मैं जल्दी आया करूंगा। ठीक है, यीशु तुम्हें खुश रखे। थैंक यू फादर। क्यों भाई, हाँ? गांव के अंदर पागल बनकर ऐसे जैसे काम चल रहा था हम लोगों का, पंचायत ने बुलाकर वो भी खराब कर दिया है भाई। एक्सक्यूज मी। मैं? हाँ, यहाँ पर सरपंच जी का घर कहाँ पर है? मुझसे पूछा है ना आपने? यहाँ से सीधा जाकर सीधे हाथ पर मुड़ जाना। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? सरपंच का घर। ओहो, थैंक यू। क्या चीज है यार। नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? क्या चाहिए? मैं मद्रास से आई हूँ। अच्छा बैठिए। बेटी ओके। दुर्गा, क्या है पिताजी? शहर से एक लड़की आई है, थोड़ा सा छाछ लेकर आओ बेटी। लाती हूँ पिताजी। ये लीजिए। बहुत खुशी हुई। बालू कैसा ये है? लीजिए। सब अच्छे। घर पर सब अच्छे हैं ना? ये मेरी बेटी दुर्गा है। नमस्ते। नमस्ते। बेटी हमारे बालू के भाई की लड़की है, नाम आमूदा है। हमारे गांव में जो एकता है उसके बारे में बालू ने से बताया होगा। उस बारे में अच्छी तरह मालूम करके प्रेस में लिखने के लिए ये लड़की यहाँ पर आई है। मैं काम करता हूँ, इसके रहने के लिए गांव में कोई अच्छी सी व्यवस्था कर देता हूँ। चलो बेटी। चलती हूँ मैं। दुर्गा। हाँ दीदी। यहाँ पर आओ। क्या है दीदी? तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है। क्या कह रही हो दीदी? दुर्गा, प्रेस रिपोर्टर होकर मैं बहुत से गांव में गई हूँ। वहाँ पर मैंने एक लड़की को दूसरी लड़की से जलते हुए देखा, लेकिन इस गांव में ओके। आजकल हमारे गांव में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चलता है। किसी से कुछ पूछो तो कोई जवाब नहीं देता है। हाँ, सही कह रहे हो। इसका जल्दी से कोई उपाय करना होगा। हाँ, इसके लिए भगवान को साथ देना होगा, वही उपाय करेंगे। अब कौन मरेगा कौन जिएगा कुछ भी नहीं पता, और क्या क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों के। मुमताज, तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं ये सोच रहा था। गांव का नाम भी नहीं पता। इस अनाथ के मन में तुमने एक रिश्ता पैदा किया, लेकिन अब वो रिश्ता अनाथ हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी जान समझती हूँ डेविड, जान समझती हूँ। कुछ भी हो पर दुर्गा ने तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। अब हमें कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती डेविड, अलग नहीं कर सकती। गांव के अंदर मिलने से इतनी परेशानी है। आज से हम गांव के बाहर जहाँ कोई भी नहीं हो वहां पर जाकर मिलेंगे, ठीक है ना?
डेविड अभी तक नहीं आया। इतना समझाया फिर भी नहीं माना। कहाँ गया? क्या हुआ? छी। सरपंच जी क्या हुआ भाई इतनी रात को? बाहर गई मुमताज अभी तक घर नहीं वापस आई। शायद दुर्गा से मिलने आई होगी, उससे पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा रुको, पूछ कर आता हूँ। बेटी दुर्गा, मुमताज यहाँ पर आई थी क्या? नहीं आई पिताजी। क्या बात है, इतनी रात को पूछने आ रहे हैं? मुमताज अभी तक घर नहीं आई। रहीम भाई ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। क्यों बेटी दुर्गा, आजकल मुमताज हमारे घर पे नहीं आती, क्या हुआ उसे? ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं भी थोड़ा ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है। आपकी बेटी यहाँ पर नहीं आई, चलो 3-4 जगह ढूंढ कर देखते हैं। लगता है यही प्रोफेसर स्वामी है। लगता है यही प्रोफेसर स्वामी है। इस बॉडी को देखकर तो लगता है मरे हुए एक हफ्ता हो गया है। पक्का यही है प्रोफेसर स्वामी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कमिश्नर शंकर को प्रोफेसर स्वामी कैसे मार सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको भी उसी शैतानी शक्ति ने मारा होगा। दोनों की मौत को देखकर ऐसे लगता है मुझे तो। जीवन देने वाले को कोई क्यों मारेगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनके आसपास देखने पर, ढूंढने पर कुछ सबूत मिलेगा। कम ऑन। ओके।
चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो 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 क्या हुआ? अरे जल्दी चलो। हाँ चलो 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 क्या हो रहा है गाँव में? चलो 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 भगवान क्या हुआ? ये कैसे हो गया? हे भगवान क्या हुआ? ईश्वर आप कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा है किसने किया होगा। ये हो क्या रहा है आखिर गांव में? मुझे पूछो तो कुछ मालूम पड़ेगा। हाँ देखो कुछ पता नहीं क्या हो गया। हटो हटो। वो सरपंच जी आ गए। देखो ये चूड़ी किसकी है? ये तो दुर्गा की चूड़ी है। डेविड के हाथ में कैसे आई? सुना सबने ये चूड़ी इनकी बेटी की है। क्यों सरपंच जी? सरपंच जी कह रहे हैं। हाँ सुना आप लोगों ने? अब समझ में आया आप लोगों के ये खून किसने किया है? उस खूनी डायन ने। उस खूनी डायन को उसी दिन सजा दे दी होती तो इन बेचारों की लाश यहाँ पर कुत्ते की तरह नहीं पड़ी होती। हाँ, और उस दिन मैंने तुमसे कहा, विनती भी की। क्यों? क्योंकि मेरे लड़के की जो हालत हुई है तुम में से किसी की भी हालत ना हो। लेकिन फिर भी हो गया है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? इधर सुनो, मैं बदले के लिए अपनी पुरानी बातों को ध्यान में रखकर नहीं बोल रहा हूँ, गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आज के बाद तुम लोगों ने अगर सरपंच का कहना माना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छह, और कितने लोगों की हत्या होगी अभी पता नहीं। क्यों मनी, मेरा डायलॉग कैसा लगा? 4 बात बोलकर ही सरपंच का पद छीलोगे लगता है। अब देखना, डेविड को दुर्गा के मारने पर ही समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, हत्यारी डायन ऐसे भी खून कर सकती है। आज से हम अपने बच्चों को उनके घर के पास नहीं भेजेंगे। हमेशा साथ रहने वाली सैली को मार दिया। उसके घर के पास हमारे बच्चे खेलते हैं, उसे भी मार देगी। हाँ, हत्यारी डायन ऐसे भी खून कर सकती है। तुम? हाँ, मैं हूँ। बहुत सही। कैसे कैसे? बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हो, यही ना? डेविड अभी तक नहीं आया। इतना समझाया फिर भी नहीं माना। कहां गया? क्या हुआ? छी। सरपंच जी, सरपंच जी। क्या हुआ भाई इतनी रात को? बाहर गई मुमताज अभी तक घर नहीं वापस आई। शायद दुर्गा से मिलने आई होगी, उससे पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा, रुको पूछ कर आता हूँ। बेटी दुर्गा,
मुमताज यहाँ पर आई थी क्या? नहीं आई पिताजी। क्या बात है, इतनी रात को पूछने आ रहे हैं? मुमताज अभी तक घर नहीं आई। रहीम भाई ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। क्यों बेटी दुर्गा, आजकल मुमताज हमारे घर पे नहीं आती, क्या हुआ उसे? ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं भी थोड़ा ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है। आपकी बेटी यहाँ पर नहीं आई, चलो 3-4 जगह ढूंढ कर देखते हैं। लगता है यही प्रोफेसर स्वामी है। लगता है यही प्रोफेसर स्वामी है। इस बॉडी को देखकर तो लगता है मरे हुए एक हफ्ता हो गया है। पक्का यही है प्रोफेसर स्वामी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कमिश्नर शंकर को प्रोफेसर स्वामी कैसे मार सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको भी उसी शैतानी शक्ति ने मारा होगा। दोनों की मौत को देखकर ऐसे लगता है मुझे तो। जीवन देने वाले को कोई क्यों मारेगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनके आसपास देखने पर ढूंढने पर कुछ सबूत मिलेगा। कम ऑन। ओके। अरे जल्दी चलो। हाँ चलो चलो चलो। ये क्या हो रहा है गाँव में? चलो जल्दी चलो। हे भगवान, क्या हो गया? क्या हुआ? यहाँ से भीड़ ये कैसे हो गया? हे भगवान, क्या हुआ? ईश्वर, बाप रे, कैसे कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा है, किसने किया होगा? बता सकते। ये हो क्या रहा है आखिर गांव में? मुझे पूछो तो कुछ मालूम पड़ेगा। हाँ देखो, हाँ, कुछ पता नहीं क्या हो गया। हटो हटो। वो सरपंच जी आ गए। देखो हाँ, देखो। ये चूड़ी किसकी है? ये तो दुर्गा की चूड़ी है। डेविड के हाथ में कैसे आई? सुना सबने ये चूड़ी इनकी बेटी की है। क्यों सरपंच जी? सरपंच जी कह रहे हैं। हाँ, सुना आप लोगों ने? अब समझ में आया आप लोगों के ये खून किसने किया है? उस खूनी डायन ने। उस खूनी डायन को उसी दिन सजा दे दी होती तो इन बेचारों की लाश यहाँ पर कुत्ते की तरह नहीं पड़ी होती। हाँ, और उस दिन मैंने तुमसे कहा, विनती भी की। क्यों? क्योंकि
मेरे लड़के की जो हालत हुई है तुम में से किसी की भी हालत ना हो। लेकिन फिर भी हो गया है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? इधर सुनो, मैं बदले के लिए अपनी पुरानी बातों को ध्यान में रखकर नहीं बोल रहा हूँ, गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। आज के बाद तुम लोगों ने अगर सरपंच का कहना माना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छह, और कितने लोगों की हत्या होगी अभी पता नहीं। क्यों मनी, मेरा डायलॉग कैसा लगा? 4 बात बोलकर ही सरपंच का पद छीन लोगे लगता है। अब देखना, डेविड को दुर्गा के मारने पर ही समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, हत्यारी डायन ऐसे भी खून कर सकती है। आज से हम अपने बच्चों को उनके घर के पास नहीं भेजेंगे। हमेशा साथ रहने वाली सैली को मार दिया। उसके घर के पास हमारे बच्चे खेलते हैं, उसे भी मार देगी। हाँ, हत्यारी डायन ऐसे भी खून कर सकती है। तुम? हाँ, मैं हूँ। बहुत सही। कैसे कैसे बिना सोचे समझे फैसला कर लेते हो, यही ना? लेकिन खून किसने किया है बिना पता चले दुर्गा पर इल्जाम लगा रहे हो। यही तुम्हारे गांव का न्याय है क्या? क्यों माँ जी, आपने खून होते हुए देखा? नहीं नहीं नहीं। आपने देखा? नहीं। नहीं। सच ये है, खून किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा उसे छोड़ो तुम। मरने वाले के हाथ में दुर्गा की चूड़ी कैसे आ गई? वो ही आकर बैठ गई थी, क्यों? है ना? नहीं, इस चूड़ी को तुमने ही रखा, ये मैं कह रही हूँ। मालिक, प्रेस वाली सच्चाई नहीं उगलने वाली, थोड़ा ध्यान से बात करना। थोड़ी देर के बाद बोलेगी ये सब हमने ही किया है। ये तो आपके चेहरे से ही लग रहा है। ध्यान से सुनो, मैं एक प्रेस वाली हूँ। सच्चाई क्या है पता करके मैं झूठ नहीं बोलती। जिसे कुछ मालूम नहीं है उस पर इल्जाम लगा रहे हो। गांव वालों को परेशान करने वाले तुम पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया जाए? हा? क्या गलत है क्या सही है ये पूछने की जरूरत नहीं है। सच्चाई गांव वालों को मालूम होनी चाहिए, बस। कुछ भी हो, सच्चाई क्या है मैं पता करके दुर्गा निर्दोष है ये मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, फिर ये गांव वाले सब बेवकूफ है? अरे भाई, तुम्हें बेवकूफ कह रही है। तुम क्या पता करोगी? सरपंच जी, आप फैसला करो। हाँ। तुम क्या पता करोगी? हम ही पता करके कि दुर्गा ही खूनी है करके दिखाएंगे। हाँ। तुम सबसे एक ही बात बोल रहा हूँ, सच्चाई क्या है मालूम पड़ने तक दुर्गा को, सरपंच और उनके घर में रहने वालों को एक ही घर में बंद करके दोनों को दफना देते हैं। सब लोग क्या कहते हो? सही है। इस हादसे का नतीजा आने तक इस गांव के बाहर कोई नहीं जाएगा, यही मेरा फैसला है। हाँ, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो, सब कुछ ठीक है। चलो चलो भाई, यहाँ से चलिए। हाँ चलो। उस दिन हमारी बेटी ने बच्चे को बचाने पर इस गाँव ने उसे अच्छी लड़की कहा था। आज सब मिलकर उसके पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, हमारी बेटी के हाथ की चूड़ी उस मालिक के हाथ में कैसे गई बताने पर 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। पंचायत में बात छुपाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सच बताने पर गांव वाले इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। इस चूड़ी की वजह से इतना बड़ा इल्जाम आएगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। किसी को कोई दुख न पहुंचाने वाली मेरी बेटी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया गया है। इससे मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा पता नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद हम इस गांव में नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? नहीं दुर्गा, माँ जो कह रही है वो ठीक है। मान सम्मान जाने के बाद हमारा इस गांव में रहना ठीक नहीं है। हम बेकसूर मालूम पड़ने के बाद इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं पिताजी, हम इस गांव को तभी छोड़ेंगे जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पिताजी, तभी छोड़ेंगे। दुर्गा, दुर्गा, आप लोगों की सब बातें मैंने सुन ली। तुम जो कह रही हो वो सही है। एक लड़की का मन एक लड़की ही पढ़ सकती है। तुम और तुम्हारे परिवार के ऊपर आए इल्जाम को मैं हटा दूंगी। नहीं बेटी नहीं, कृपा करके रहने दो। इससे तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाएगी। मैं एक प्रेस वाली हूँ। एक प्रेस चाहे तो कुछ भी कर सकता है।
ये निशान। यस, कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ सर। कमिश्नर शंकर ने जिस पर शक किया था वो सही सर। डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रत्नम ने प्रोफेसर स्वामी का साथ दिया था। ओवर सर। नेक्स्ट तुम्हारा प्लान क्या है? प्रोफेसर स्वामी ने एक शैतानी शक्ति पैदा की है, सच है सर। उसमें कोई गलती हुई है सर, उस वजह से प्रोफेसर स्वामी मारा गया। उसी ने कमिश्नर शंकर को भी मारा है सर। ओवर सर। सर उस शैतानी की दिशा का हम पीछा कर रहे हैं, जल्दी पकड़कर खत्म कर देंगे। कमिश्नर और शंकर के डेथ के बारे में क्या हुआ? प्रोफेसर स्वामी के केस के विषय का क्या हुआ? पूछने पर राजनीति वालों को और प्रेस वालों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तुम लोग जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढकर तुरंत खत्म कर दो। ओके सर। मेरा प्लान कभी भी फेल नहीं हुआ। आज से सब जगह हमारा ही राज है। इनकी बातों से लगता है कि दुर्गा के विषय में कोई बात छुपी है। इनके मुंह से सच्चाई निकलवाती हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कुछ पहले आप बोलो। ठीक है, आप कहिए। मैं हमेशा लेडीज को ही प्रिपरेशन देता हूँ। क्या कहा? तुम्हें इंग्लिश नहीं मालूम? मतलब इज्जत देना। मैं कहती हूँ, मैं जो कहूँगी आप मानेंगे? किसे देखकर ये प्रश्न कर रही हो? इस गांव में तुम्हारे लिए क्या करना है बोलो, करके दिखाता हूँ। ठीक है, बोलती हूँ। कुछ नहीं, कल 10 बजे गांव के अंदर आकर एक सच कहना है। वो सच आप 4 लोगों के बीच में कहेंगे तो मैं भी अपने मन की बात 4 लोगों के सामने कहूँगी। क्या है वो? जाइए ना, शर्म आती है। भूलिए मत, 10 बजे। ऐसा लगता है मेरी उम्र कम हो गई है। लगता है उसके छूने से हुई है। कल सुबह 10 बजे क्या, आज रात के 10 बजे पहुंच जाता हूँ। अमुदा, तुम्हें क्या सच चाहिए? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। हटो। रुको सब, हटो। शाबाश, अच्छा है, बहुत अच्छा है। खूनी का पता लगाऊंगी करके एक डायलॉग बोलकर आ गई। यहाँ नाच गाना करके जनता पर जादू करके इल्जाम मेरे ऊपर लगाने की सोच रही है। वो सरपंच तेरी तरफ है, उसी वजह से नाच गाना कर रही है। अब ये सरपंच बोल रहा है, कल सूरज डूबने से पहले तुम यहाँ से भाग जाना,
फिर भी रही तो जवान लड़की है करके नहीं देखूंगा, काट कर फेंक दूंगा। चलो बे। रुको, जाती हूँ। मेरे जाने से पहले सच्चाई का पता लगाकर, तेरा असली चेहरा दिखाकर, तेरे बारे में तू कौन है, तू कैसा इंसान है, प्रेस में दिखाकर, इस गांव में ही नहीं पूरी दुनिया को बताकर मैं एक प्रेस वाली हूँ करके साबित करूँगी। हमारा शक बिल्कुल सही था। वो शैतानी शक्ति इस जंगल में घूम रही, ये बात बिल्कुल सच हो गई। शिट, अब तक कितने लोगों को मारा होगा पता नहीं। हमें पास के गांव में जाके फौरन ही वहां के लोगों को होशियार करना होगा। क्या हो गया? हाँ, चलो समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? चलो चलो जल्दी अरे चलते चलो हैं। देखो क्या हो कुछ गया समझ में नहीं आ रहा वहाँ है। पे क्या हो गया? माँ को हाँ, कुछ चलो तो हुआ चलो है। भाई जल्दी चलो 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 देखते हैं क्या हो गया। चलो 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 जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ हे चलो भगवान, ये क्या हो रहा चलो है वहाँ उस पे क्या गाँव में? भीड़ लगी हुई है, तब देखते हैं वहाँ पे क्या हो गया। हाँ चलो, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई कुछ पता है आपको? नहीं देखो तो, अरे कुछ बताओ तो हुआ है ना। अमुदा को। क्या हो अमुदा गया? के साथ क्या हुआ है? भीड़ लगी कुछ है। समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, भगवान। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। लड़की को खोने के गम में क्या हुआ सोचे बिना ही आपको गलत समझा मैंने। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जो दूसरों के लिए जान देता है वही इंसान स्वर्ग को प्राप्त करता है, ये यीशु ने कहा है। उसी वजह से सच में आप परोपकारी हैं, परोपकारी हैं। हम सबको माफ कर दिया, ये आप अपने मुंह से बोलो सरपंच जी। हाँ सरपंच जी बोलो, बोलो 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 सरपंच जी बोलो। शांत रहिए। मेरे माफ करने लायक ऐसी गलती आपने नहीं की है। अब तो आप सच्चाई समझ गए, यही मेरे लिए बहुत है। अभी तक जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए आप लोगों को, और आए हुए अधिकारियों की बात सुनकर सबको चलना चाहिए। यही मेरी विनती है आपसे। सरपंच जी कृपया करके हमारी आज्ञा के बिना कोई जंगल में नहीं जाए, चलो विनती भाई करते चलो हैं। चलो चलो भाई यहाँ से चलो चलो अपने अपने घर चलो चलो अपने अपने कोई नहीं जाएगा जंगल की तरफ, कोई नहीं जाएगा जंगल की तरफ। चलो भाई यहाँ से चलो 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 अपने अपने घर सब कुछ ठीक है भाई। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, क्या हुआ पिताजी? माता ने हमारी आंखें खोल दी। हमारे ऊपर लगे हुए इल्जाम हट गए। 2 अधिकारियों ने आकर कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है बेटी। क्या कह रहे हो पिताजी? सच हाँ, में? हाँ, हाँ बेटी। मैं उन्हें धन्यवाद कहकर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ बेटी। सही समय पर आकर हमारे परिवार पर लगे इल्जाम को हटाकर इस गांव में सच्चाई बताई आपने। आपका कैसे धन्यवाद करूं मैं? आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमने अपना फर्ज ही तो निभाया है। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ आप कौन? मेरा नाम दुर्गा है, इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ। कैसे भी करके इस गांव को आपको ही बचाना है, यही कहने में आई थी। चिंता मत कीजिए, इन गांव वालों के लिए, मुख्य रूप से आपके अच्छे मन के लिए जान देकर भी उस शैतानी शक्ति को जान से मार देंगे। धन्यवाद सर, मैं जाती हूँ। नमस्ते। दुर्गा की इस खानदानी चूड़ी को रखकर उस सरपंच और उसके परिवार वालों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे सोचा था, तभी 2 पुलिस वालों ने बीच में आकर काम बिगाड़ दिया। अब क्या करें? आपको मैं बताता हूँ।
क्यों? वे एक साथ रहने वाले इस गांव में सब अपने मतलब के लिए एक परेशानी खड़ी करके, क्यों कुछ भी नहीं जानने वाली उस लड़की की जोड़ी को रखकर एक बड़ा ही नाटक रच दिया है। अब क्या है ना? करना चाहिए? हम तो जंगल के अंदर शैतानी शक्ति को मारने आए हैं। देश के अंदर तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों के अंदर छिपे शैतानी शक्ति को मारने पर ही ये देश सुधरेगा। उसके लिए तो खुद बदल जा, नहीं तो मैं बदल दूंगा। अरे आपसे ही मिलने की सोच रहा था। इस गांव में जो हुआ मैंने सुना, एक आदमी औरत में परेशानी आना आम बात है, लेकिन आपको इस चूड़ी की वजह से आई थी। इस चूड़ी को खोए बिना अब रख लेना संभल कर। ये हमारी खानदानी चूड़ी है, ये वापस नहीं मिलेगी ऐसे सोचा था, पर आपके द्वारा मिली है। इस गांव को बचाने के लिए आप आए। इस चूड़ी को मरते दम तक नहीं भूलूंगी मैं। अभी तक हुए जितने भी खून को देखकर हम जो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए हमें क्लियर रूट मिला है आनंद। हाँ विजय, उस शक्ति के खून के स्पॉट के डिस्टेंस को देखा जाए तो वो शैतानी शक्ति की हर एक मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप इस गांव की तरफ जा रही है ना? सो हर एक नाइट में वो शैतान की ताकत की मोमेंट रखकर देखें तो आने वाले 2 दिन के अंदर उस विलेज में रीच हो सकती है ना? उससे पहले हमें कैसे भी करके उसे खत्म करना होगा। अंतिम जगह अमृता के खून के स्पॉट को देखकर लगता है कि उस शक्ति को यहीं आना चाहिए। हमें तुरंत ही उस जगह पर रिमोट बम फिट करके उस शैतानी शक्ति को ब्लास्ट कर देना चाहिए। ओके? बाप बेटी गुमसुम रहकर फिर से बहुत बोलने लगे हैं। फिर से गांव में कोई भी इज्जत नहीं करेगा पिताजी, कोई भी नहीं करेगा। और क्या इसके लिए आप क्या करेंगे अब? मेरी इज्जत नहीं है इस गांव में, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। कोई शैतानी शक्ति करके उन पुलिस वालों ने हमसे कहा था ना, उसी वजह को रखकर झोपड़ी में आग लगाकर इस गांव के लोगों को गांव से बाहर भगाकर और उस सरपंच के मुंह पर कालिक पोतता हूं। Okay, come on.
नो विजय, मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो विजय। रिमोट ऑन करो, रिमोट ऑन कर। मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। मैं नहीं छोड़ूंगा, रिमोट ऑन कर। रिमोट ऑन कर, कम ऑन। नो रिमोट ऑन कर, कम ऑन। पहले ही गांव वाले डर कर जी रहे हैं। इस समय गांव वालों को बचाने आए पुलिस वाले भी चट से चले गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेवकूफ। ये काफी नहीं है, अभी तो हमें प्लान पूरा करना है। हाँ। इन गांव वाले लोगों को गांव से बाहर निकलवाता हूँ। चलो। ए, सब लोग गांव छोड़कर कहीं भाग जाओ, नहीं तो सरपंच के साथ तुम्हारी भी यहीं समाधि बना दूंगा। जीना है कि मरना है, तुम ही फैसला कर लो। जाओ। ज्यादा मत चलो, चलो चलते हैं यार, चलो। क्या हुआ? हाँ चलो चलो जल्दी चलो। किसी की दुआ होगी इसलिए बेटा बच गया। देवी माँ ने सही समय पर तुम्हें वहां भेजा है। यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है उसे देखकर गांव वासियों को कैसे बचाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ मेरी। से चलो, जान बचेगी तो सब कुछ रहेगा। चलो भाग चलो यहाँ से, चलो चलो भाई, चलो यहाँ से। क्या चलो, हुआ चलो। पिताजी? पता नहीं बेटी चलो भाई, क्या चलो, हुआ, आओ कुछ नहीं देखते होगा। हैं। चलो यहाँ से छोड़ दो घर। चलो चलो जल्दी गाँव छोड़ के जाना होगा। पता नहीं आपको क्या चलो, ये गाँव छोड़ के जाना होगा। चलो पता नहीं आपको क्या अरे चलो भाई, अरे चलो भाई, जल्दी चलो। भाई साहब मत जाओ, कोई मत जाओ, कृपा करके मेरी बात सुनो। क्या सुनने के लिए कह रहे हो? इतने दिनों तक तुम्हारा कहना सुनकर हमने जो भुगता वो काफी नहीं है क्या? अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। भाई साहब, हमारे गांव में कोई परेशानी है तो हम सबको मिलकर उससे लड़ना चाहिए। देवी माँ सब कुछ देख लेंगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा कहना मान लीजिए। सरपंच जी, हमें अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें कृपया करके जाने दीजिए। चलो भाई यहाँ से, चलो। हाँ चलो जल्दी चलो। भाई भाई मत जाओ भाई, मत जाओ भाई। आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, वो अल्लाह हमारा साथ देगा। मत जाइए, मत जाइए भाई। बोलो नहीं भाई, नहीं, बोलो। नहीं। आपकी बेटी भी मर गई थी, ये आप भूल गए क्या? उसी तरह हमारे बच्चे भी मर जाए, यही नहीं, चाहते हैं? बोलो नहीं, भाई, नहीं, बोलो। नहीं बहन नहीं। हमें मत चलो भाई, रोको, रुको, क्या मत जरूरत है? रोको। चलो मैं भाई, आपके- चलो यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, चलो, मत चलो, जाओ क्या भाई, जरूरत है? चलो मत जाओ। चलो भाई, चलो यहाँ से। रुको रुको, मत जाओ, मेरी बात सुनो। यीशु के रहने तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी आए, विश्वास के साथ उसका सामना करो। मत जाओ, मेरा कहना मानो। फादर, बचाने आए थे उसमें से भी एक मर गया और दूसरा जीवन के लिए लड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हम कितने लोगों की और जान देंगे, कितने लोगों की जान इसलिए कह देंगे। रहा हूँ, सामना करेंगे। हमें माफ कर दो फादर, यहाँ घुट घुट के मरने से बेहतर है कि हम कहीं और जाकर मरेंगे। हमें छोड़ दो फादर। चलो भाई यहाँ से, चलो। मत जाओ, चलो, मेरी बात चलो सुनो, भाई, मेरी यहाँ से बात चलो। मानो।
मत जाओ। इस गांव से जाना सुनो, होगा। सुनो। रुको। एक शैतानी ताकत इस गांव के लोगों को मार रही है। ये पता चलने पर उस शैतानी शक्ति को रोककर खत्म करने की बजाय जान बचाकर बुज़दिलों की तरह गांव छोड़कर भाग रहे हो। तुम सब इंसान हो या मरने वाले जानवर हो? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। अब क्यों चुप हो तुम? तुम्हारे सामने ऐसी मुसीबतें आने पर गांव छोड़कर भागने के बारे में सोचने लगे? ऐसे तो हमारा देश कब्रिस्तान बन गया होता। एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचकर देखो, कितने महान लोग पैदा हुए इस भूमि पर। इन लोगों ने जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए कष्ट सहकर एक नया समाज नहीं बनाया? कितने लोगों के संघर्ष के बाद मार खाकर, चोट खाकर, खून देकर स्वतंत्रता दी है हमें। सब लोग सोचकर देखो, इस तरह की स्वतंत्रता तुम जैसे बुज़दिलों के हाथ में देश दिया है। ये देखकर इस भारत माता का सर नीचे हो गया है। सब लोग सोचकर देखो, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? आखिर तुम कहां पर जाओगे? छे, तुम्हारी बुज़दिली को देखकर ये मातृभूमि खून के आंसू रो रही है, खून के आंसू रो रही है। जाओ, सब जाओ, कहीं पर जाकर अपनी जान बचाओ। जाओ तुम लोग, जाओ। हे भगवान, मेरा बच्चा गायब हो गया। दीदी, दीदी रोइए मत। ये लोग जाते हैं तो जाने दीजिए। हम लोग मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। चलो चलो बिचा, चलो फातिमा। इन बच्चों में जितना प्यार और समझ है वो बड़े लोगों में नहीं है। छे। अगर अब भी तुम गांव छोड़कर जाने की बात सोच रहे हो तो इन बच्चों को जन्म देने का कोई अर्थ नहीं होगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा सुना था। इन बच्चों के द्वारा भगवान ने हमें एक अच्छा रास्ता भी दिखा दिया है। अब कोई भी शैतानी ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। हम सब एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस भगवान से बड़ी कोई और शक्ति नहीं होती है। चलो 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 वापस चलो। हाँ चलो चलो। लेकिन तुम पर कभी मुसीबत आई तो ये विजय अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेगा। छाया है माया घर तेरा है प्यारा रूप तेरा रंग तेरा है प्यारा रंग तेरा। माना तू ज्ञाता तू भक्ति तू शक्ति तू हो जाओ खो जाओ माना के चरणों में रंग जाओ फल पाओ माता के शरणों में। जैसा राम जियारा जो पाओ वो पाओ दर ऐसा होगा ना जो चाहो वो पाओ। जग रूठा सुन ले